जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग चौथे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को क्या बता रहे हैं। आवाज देखना है, वहां कमेंट आएगा, वहां बैठा है। भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में क्या बता रहे हैं। तो हम लोग पहले अध्याय से अगर समझना शुरू करें तो भगवान पहले अध्याय में अर्जुन अपने विषाद को बता रहा था कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक शरीर ना हो करके एक आत्मा हो। तो तुम्हें आत्मा अगर हो तो कैसे कर्म करना चाहिए अगर तुमने ये शरीर धारण कर रखा है। तो भगवान फिर तीसरे अध्याय में कर्तव्य बताते हैं कि तुम कर्तव्य तुमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो अलग अलग कारण बताते हैं तीसरे अध्याय में कि तुम्हें इसलिए कर्म करना पड़ेगा। सुख चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, जीवित रहना है तो कर्म करना पड़ेगा, लोक शिक्षा के लिए कर्म करना पड़ेगा, सुख चाहते हो स्वर्ग चाहते हो तो तुमको कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। अब भगवान चौथे अध्याय में हमको ये बता रहे हैं कि हम कैसे कर्म कर सकते हैं। पहले भगवान कर्म की पूरी जानकारी इस चौथे अध्याय में दे रहे हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कर्म किए जाते हैं, उसको कैसे किया जाना चाहिए। तो उन कर्मों के ज्ञान को भगवान इसमें बता रहे हैं। और फिर भगवान बताएंगे कि जो कर्म है हमारा, उस कर्म से ऊपर उठ करके इस संन्यास की स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये भगवान इसको पूरा बता रहे हैं, जिसको हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग या फिर दिव्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम लोग बताए थे कि पहला अध्याय विलाप को बताता है, दूसरा हमारी पहचान को, और तीसरा कर्तव्य को बताता है, और चौथा जानने के बाद फिर करने की हमें प्रेरणा देता है। तो पहले तो भगवान हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें कर्म करना कैसे, उसको पहले जान लो। पहले तो कर्तव्य समझा रहे थे, अब भगवान बता रहे हैं कि जान लो और फिर कर्म को करो। तो हम लोग चौथे अध्याय में देखे थे कि भगवान कृष्ण अपने संबंधित ज्ञान जो दिए थे, उस ज्ञान को हम लोगों ने देखा था 1 से 10 श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं कि हमने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर आगे चल करके मनु ने आगे चल करके इक्ष्वाकु को दिया। उस गुरु परंपरा को वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान अपने आप को अजन्मा बताते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं, इस धराधाम में अवतार ग्रहण करते हैं। क्यों अवतार ग्रहण करते हैं? तो धर्म की स्थापना करने के लिए। और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में भी भगवान का अवतार होता है। और सिर्फ मनुष्य की योनि में ना होकर के अलग अलग योनियों में भी होता है। उसमें विशेष काम होता है भगवान का साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश। और धर्म संस्थापना तो भगवान किसी के माध्यम से भी करा लेते हैं, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो मुख्य यही 3 कारण होते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आकर के युग धर्म हरि नाम की स्थापना करते हैं। और हरि नाम के माध्यम से ही इस कली काल में हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अपने विकृतियों को दूर कर सकते हैं केवल हरि नाम के माध्यम से। तो इसकी भी स्थापना भगवान कृष्ण ने कलयुग के प्रथम संध्या में, लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व, नदिया में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के स्थापित करते हैं। और फिर बताते हैं कि जब कोई इस ज्ञान को जान जाता है, मेरे इस जन्म और कर्म को, तो पुनः उसे इस संसार में आना नहीं पड़ता।
और फिर कहते हैं वीतराग और भय क्रोध से निवृत्त होकर के ज्ञान के तप से वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान 1 से 10 श्लोक में इस बात की चर्चा करते हैं और फिर 11वें श्लोक से भगवान बताना शुरू करते हैं कि सभी मार्गों का उद्देश्य जो है वो केवल और केवल एकमात्र कृष्ण ही हैं। ये बताने का प्रयास भगवान करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि सभी मार्गों का उद्देश्य कैसे कृष्ण ही है, तो ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम् माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान ने कहा जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब जो जिस भाव से भगवान के तरफ जाता है। यहाँ पर मुख्य क्या है, जिस भाव से भगवान की ओर जाता है। तो किस भाव से जो जाता है, तो वो बोलते हैं कि उसी के अनुसार मैं उसे फल देता हूं। भाव के अनुसार भगवान क्या दे रहे हैं, फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को जैसे भजन करते हैं वैसे ही भजन करते। जो भज धातु है, यहाँ क्या ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम में हम, जो भजाम में हम है, जो भज धातु है, इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है सेवा। भज का अर्थ क्या होता है, सेवा। तो भगवान कह रहे कि जो जिस भाव से मेरी सेवा करता है मैं उसको उसी के अनुसार फल प्रदान करता हूं। भगवान ये नहीं बोल रहे कि हम उसी के अनुसार तुम्हारा भजन करने लगेंगे। भगवान को भजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसको उस रूप में मैं उसे प्राप्त होता हूं। और उसके बाद कह रहे कि लोग जो हैं, मानव जो है, वो सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। इस बात को समझते हैं कि कैसे, क्यों, क्योंकि हर जीव जो है वो आनंद की खोज में है, सुख की खोज में है। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता। सबको क्या चाहिए, सुख चाहिए। और भगवान कौन है, कृष्ण जो है आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह। जितने भी आनंद है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी अस्थायित्व है किसी वस्तु को लेकर के, वो सब कृष्ण से ही आता है। जो आनंद हम अनुभव करते हैं किसी चीज को ग्रहण करके भी, तो समझना चाहिए इसमें जो आनंद आ रहा है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति के कारण हम उस आनंद को अनुभव करते हैं। तो हर व्यक्ति अलग अलग माध्यम से आनंद को ही खोज रहा है, सुख को ही खोज रहा है। मतलब हर कोई व्यक्ति सुख ही ढूंढ रहा है, लेकिन सुख को अलग अलग जगह ढूंढता है। कोई सुख को कहाँ ढूंढ रहा है, विषयों में सुख को ढूंढ रहा है कि विषय में हमको भगवान मिल जाएंगे। कोई कहाँ ढूंढ रहा है, कोई ढूंढ रहा है कि हमको ब्रह्म में वो आनंद मिल जाएगा। कोई अलग अलग स्थानों में ढूंढ रहा है। कोई सोच रहा है कि हम केवल भोजन करके हम उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे। कोई सोच रहा है कि हम सिर्फ त्याग करके आनंद को अनुभव कर लेंगे या सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा सब लोगों का मार्ग जो है वास्तव में सुख को प्राप्त करना है, लेकिन हम सुख को प्राप्त करने के चक्कर में जो विषय हैं वो विषय कई प्रकार के होते हैं। आज जैसे कि हमको क्या चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। क्यों चाहिए, हम उस विषय के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं। भगवान ने पहले ही बता दिया है कि अर्जुन ने कह दिया कि सब कुछ, तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। लेकिन फिर हम लोग क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। किस आधार पर, विषय के आधार पर। तो भगवान जब हम भोग की इच्छा करते हैं, संसार में कर्म करके फल की इच्छा करते हैं, तो उसको जो सकाम कर्म के फल मिलते हैं, सकाम कर्म के फल मिलते हैं, वो क्या होता है, वो भी कौन होते हैं, स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्योंकि वो कर्म भी इसलिए कर रहा है कि हमको क्या प्राप्त हो, वो आनंद प्राप्त हो। तो उसी भगवान को कोई ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, कोई उसी भगवान को परमात्मा के रूप में जानता है, और कोई उसी भगवान को भगवान कृष्ण के नाम से जानता है। तो जो जिस भाव में भगवान का सेवा करता है
उसको वैसे ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कोई भगवान को अगर ब्रह्म के रूप में पूजता है कि वो निराकार ब्रह्म है, जो ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म की मैं उपासना करना चाहता हूं, तो वो ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाता है और भगवान उसको वैसा करने देते हैं, क्योंकि भगवान बोले जो जिस भाव से आता है मैं उसी प्रकार से उसको वैसा फल प्रदान करता हूं। जो ज्ञान मार्गी होते हैं, योगी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, ज्ञानी लोग परमात्मा की, और भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। और ये सब क्या है, एक उपासना की पद्धति है जो केवल और केवल हम अपने साक्षात्कार के अनुसार समझते हैं। जो ब्रह्म को नहीं समझता, मतलब इससे भी पहले आए तो ब्रह्म को नहीं समझता मतलब क्या है, वो पदार्थ को तो जानता है ना। वो किसको जानता है? पदार्थ को, जो हमें इस संसार में दिखाई दे रहा है। जो भी पदार्थ है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही गाड़ी मोटर बंगला ट्रक, हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर किससे बना? इस पदार्थ से बना। तो जो पदार्थ को ही सब कुछ समझते हैं वो इसको पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं। जब कठिन मेहनत करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरा कर्म ही पूजा है, तो भगवान उसको उसी हिसाब से समझ में आते हैं। कोई कहता है कि हम ऑफिस में जाना, या कोई डॉक्टरी को, कोई देशभक्ति को, या कोई अपने पेशे को ही क्या मान लेते हैं? भगवान मान लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रबंधन्ते, तुम मुझे उस रूप में समझते हैं तो मैं तुम्हें उसी के अनुसार फल देता हूं। अगर कोई सकाम कर्मी है तो सकाम कर्मी क्या चाहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बराबर हमको क्या मिलना चाहिए? फल मिलना चाहिए। तो भगवान उस सकाम कर्मी को भी उसके अनुसार उसको फल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान को अलग अलग रूप में अनुभव करता है। क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त, उस भगवान के अतिरिक्त इस अस्तित्व में किसी और की सत्ता नहीं है। बस जो जैसा अनुभव करना चाहता है वैसा अनुभव करता है। जैसे कोई पिता है, पिता के अंदर ही भगवान देख रहा है, कोई पति के अंदर भगवान देख रहा है, कोई बच्चों के अंदर भगवान देख रहा है। तो ऐसे कोई यज्ञ के रूप में भगवान को देखते हैं, कोई ब्रह्म के रूप में भगवान को देखते हैं। तो ऐसे सबका अपना अपना एक अनुभव है भगवान को देखने का। तो उस अनुभव के अनुसार वो भगवान के शरण में जाता है। वो किसी भी माध्यम से जा रहा है तो उसी परमात्मा भगवान कृष्ण के शरण में जाता है, और भगवान उसको उन्हीं के अनुसार फल देते हैं। और भक्त लोग कैसे भगवान के शरण में जाते हैं? भगवान को वो देखते हैं अपने मालिक के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, और अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं। तो हर व्यक्ति को उसी हिसाब से उसका फल मिलता है। जैसे पदार्थ चाहने वाला व्यक्ति सकाम कर्म में लगा होता है, सकाम कर्म में लगा होता है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है? योगी होता है। तो योगी को क्या मिलेगा? इसको तो पदार्थ मिल जाएगा, योगी को क्या मिल जाता है? 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अनिमा, लंघिमा, महिमा, कामावसायिता, ये सब सिद्धियां जो हैं वो इसको प्राप्त हो जाती हैं। ये परमात्मा, ज्ञानी लोग किसको चाहते हैं? परमात्मा को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता चल गया कि ब्रह्म से आगे एक साक्षात्कार स्वरूप है, जो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है। उस पर ध्यान अंकित करते हैं, उनको भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और वो भी अंत में जाकर के ब्रह्म में मिलते हैं। और फिर होते हैं भक्त। भक्त चाहता है कि हम भगवान के साथ कोई विशेष संबंध में स्थापित हों, तो वही साख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य में जाकर के अवस्थित हो जाता। और ये सब कुछ जो है उस किसकी कृपा से मिलता है? भगवान कहते हैं मेरी कृपा से उसको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पदार्थ के रूप में भी मिलने वाला है तो किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। ब्रह्म में भी अगर उसको मिलना है, अष्ट सिद्धि मिलना है, तो किसके द्वारा मिलना है? योगी के द्वारा मिलना है, वो भी भगवान ही देंगे। परमात्मा से ज्ञान चाहिए, भक्ति को अपने साथ संबंध जोड़ना है, तो भगवान की कृपा से ही संभव है। तो उसी को भगवान बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान की शरण में जाता है उसको भगवान बोलते हैं ताम स्थैव भजाम में हम, मैं उसी के अनुसार उसको फल देता हूं। तो हम कुछ भी चाह रहे हो संसार में, अल्टीमेट हम लोग क्या चाह रहे हैं? सुख को चाह रहे हैं, आनंद को चाह रहे हैं। और सुख और आनंद के जो आगार हैं, जो सागर हैं, जो सिंधु हैं, वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए हम उस चीज के अगर आगे बढ़ रहे तो समझना चाहिए कि हम कृष्ण की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को बात को लेकर के कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो पथ है वो भगवान कृष्ण की ओर
जाता है। कैसे भी जाए वो कृष्ण की ओर ही जाएगा। अब इसको थोड़ा और आराम से समझ लीजिए कि कैसे जो सब पथ हैं वो कृष्ण की ओर कैसे जा रहे हैं, इसमें भी आई बात। अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये कृष्ण है, कृष्ण मतलब आनंद, इनके अतिरिक्त कहीं और आनंद नहीं है। तो कृष्ण से क्या आता है, इन्हीं का जो प्रकाश है वो ब्रह्म के रूप में विस्तार होता है, परमात्मा के रूप में विस्तार होता है, और यही भगवान स्वयं है, और यही फिर पदार्थ आदि के रूप में दिखता है, और यही फिर विषय बनता है। और विषय के बाद जितने प्रकार के हम इसको जोड़ ले, अनंत प्रकार की इसकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं। तो हम आनंद किस में ढूंढते, या तो विषय में ढूंढते, या तो पदार्थ में ढूंढते, या तो हमको विषय प्राप्त हो जाए या फिर वो पदार्थ प्राप्त हो जाए। अब जब हम आनंद को ढूंढ ही रहे हैं तो ये सब आ कहां से रहा है, कृष्ण से आ रहा है। और तो आ कृष्ण से रहा है और हम चाहते इसी को हैं, तो अनलिमिटेड हम चाह किसको रहे हैं, कृष्ण को ही चाह रहे हैं। इसलिए अगर कोई किसी भी मार्ग का अनुगमन करता है सुख के खोज के लिए, आनंद की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, तो समझना चाहिए वो कृष्ण की ओर आ रहा है। इसलिए उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर हम निष्काम हैं तो भी हमें कृष्ण के शरण में आना है, और हमें कुछ कामना है तो भी कृष्ण के शरण में आना है, मोक्ष की इच्छा है तो भी हमें कृष्ण की शरण में ही आना है। क्योंकि सबके मार्ग जो हैं, सबके देने वाले और हम जो चाहते हैं वो कृष्ण के अतिरिक्त और किन्हीं के पास नहीं है। तो इस चीज को भगवान इस श्लोक में बतलाते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। आगे देखिए कि 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। कांकतः कर्माणाम सिद्धिं जनन्ते इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्मी कौन होते हैं, जो अपने कर्मों के बदले में फल चाहते हैं, या फिर अपने कामनाओं को रख करके ही जो कर्म करते हैं वो क्या चाहते हैं, फल। अब उनको क्या चाहिए कि तुरंत चाहिए, वो फल कैसे चाहिए, तुरंत चाहिए। अब तुरंत कहां से मिलता है, तो देवताओं के पूजा करने से, उनकी आराधना करने से भगवान बता रहे हैं कि वो फल जो है उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो इस संसार में जो भी सकाम कर्मी हैं वो देवताओं की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिद्धि तुरंत चाहते हैं। और ये कर्म जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान तो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझते हैं एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। नित्य कर्म उसको बोलते हैं जो वेदों में लिखा गया है कि आपको सुबह उठना है और सुबह उठ करके भगवान का यजन याजन सब कुछ करना है, गायत्री आदि करना है। तो जो हमको वेद बताते हैं वो सारे कर्म नित्य कर्म में आते हैं, और वेदों में ही वर्णित होते हैं नैमित्तिक कर्म, जैसे पितृ श्राद्ध, जो हम लोग विशेष अवसर पर करते हैं, हमेशा नहीं, किसी किसी समय में हम लोग साल भर में 1 या 2 बार करते हैं, उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म उसको बोलते हैं जो हमारी कामनाओं से उत्पन्न होता है। काम्य का अर्थ होता है कामना, कामना से उत्पन्न हुआ कर्म। तो इसी को भगवान बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अगर वो सकाम निष्काम कर्म नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना चाहिए कि कर्म न करने से अच्छा, अगर वो पाप ना करे, क्या भगवान बोल रहे, विकर्म ना करे। विकर्म का अर्थ होता है पाप कर्म न करे। क्यों ना करे, अगर वो अकर्म रहना चाहता, मतलब कर्म नहीं करना चाहता। यहां अकर्म का अर्थ है कर्म ना करना। तो अकर्मी से अच्छा विकर्मी है। कुछ नहीं करने से अच्छा वो व्यक्ति है जो पाप कम से कम कर रहा है, मतलब कर्म में लगा हुआ है। और उससे अच्छा भगवान बोल रहे हैं कौन है, काम्य कर्म, मतलब सकाम कर्मी को यहाँ पर काम्य कर्मी कहा जाता है।
तो अकर्म मतलब बिना कर्म किए से अच्छा है कर्म करते रहना, अच्छा हो या बुरा हो। फिर अच्छा कर्म करना जिसमें हम अपने कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। और फिर भगवान बताते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। और जो भी व्यक्ति सकाम कर्म को करना चाहते हैं उनको ये मालूम होता है कि अगर हम देवताओं का यजन करेंगे तो उनके माध्यम से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो फल है सकाम कर्म का वो फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और एक बात और कहते हैं भगवान कि जो ईश्वर को देवता और ईश्वर को बराबर समझते हैं वो नास्तिक हैं या फिर पाषंडी कहलाते हैं। देवता कौन है, भगवान के अधिकृत जो हैं दास हैं, ये भगवान की ही सेवा करते हैं। इसलिए हमें भगवान और देवता को कभी भी समान स्तर में नहीं देखना चाहिए कि जो देवता हैं वही भगवान हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर ईश्वर हैं और देवता देवता हैं। ये हमने पहले भी बताया कि ईश्वर के अंश हैं देवता, इनको एक अपना अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के अनुसार ही वो काम करते हैं। अब अग्नि देवता का काम है अग्नि प्रज्वलित करना, उष्मा प्रदान करना, तो वो वायुदेव का काम नहीं कर सकते या फिर वरुण देव का काम नहीं कर सकते। मतलब उनका दायरा भी एक निश्चित होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री का एक राज्य है तो उसका वो राज्य के अंदर ही जो करना चाहता है कर सकता है। दूसरे के राज्य में जाकर के दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वैसे ही देवताओं को विशेष प्रकार का एक अधिकार प्राप्त होता है, उसके बाहर वो कुछ नहीं करते। और ईश्वर कौन है, जो सबका मालिक है, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांडों का मालिक ईश्वर कहलाता है, जो हर चीज को नियंत्रण करते हैं। तो देवता और भगवान अलग अलग हैं, ईश्वर और देवता अलग हैं। लेकिन हमारी जब क्षणिक वस्तु के प्रति लालसा बढ़ जाती है कि हमको चाहिए तो हम सकाम कर्म करने लग जाते हैं, या हमको तुरंत मिलना चाहिए और हम इस चीज की कामना करते हैं। इसको भगवान यहाँ पर बताते हैं 12वें श्लोक में कि कौन लोग हैं जो तुरंत फल की इच्छा करते हैं, वो वहां जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं 13वें श्लोक में, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्तारमपि माम विद्धे कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं व्यवस्था का त्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं। भगवान कह रहे हैं ये 4 प्रकार की सृष्टि है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टियम गुण कर्म विभाग सहा। सबसे पहले समझेंगे भगवान बोल रहे हैं किसके आधार पर है, ये गुण के आधार पर है और कर्म के आधार पर है। गुण क्या होते हैं, तो प्रकृति से हमको गुण प्राप्त होते हैं। तो गुण और कर्म से हम लोग वर्ण को समझेंगे। तो पहले हम गुण लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, फिर वर्ण लिखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि गुण और कर्म से कैसे भाजित हैं। तो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण और कर्म विभाग सहा। तो भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म के आधार पर क्या है, वर्ण निर्धारित है। क्या निर्धारित है, वर्ण। अब गुण कितने होते हैं, सतो गुण। तो यहां लिखते हैं सत्व। जिसके अंदर सतो गुण होते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं, जो सत्व हैं वो उनका कर्म क्या होगा, यजन याजन इस तरह का कर्म होगा। वर्ण कौन सा हो जाएगा उनका, तो हो जाएंगे ब्राह्मण। और वर्ग कौन सा होगा उनका, वर्ग तो बुद्धिमान वर्ग में आएंगे। क्यों, क्योंकि वो सतोगुणी है। तो सतोगुणी के जिनके अंदर प्रधानता है तो उनके कर्म कैसे होते हैं, यजन याजन। अगर हम सतोगुणी हैं और कर्म हमारा रजोगुणी है तो समझना चाहिए कि सत्वगुण और प्लस रजोगुण ये दोनों मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं क्षत्रिय, जो क्या करते हैं, प्रशासन को संभालते हैं। प्रशासनिक वर्ग क्या हो जाएगा उनका, प्रशासन का। और वो क्षत्रिय हैं
तो उनका काम क्या हो जाएगा? युद्ध करना, रक्षा करना, राज्य चलाना, संचालन, ये सब व्यवस्था कौन करेगा? ये सब कर्म हो जाते हैं किसके? जो सत्वगुण वाले हैं और रजोगुण वाले हैं, जिनके अंदर दोनों गुण हैं, युद्ध, रक्षा और संचालन, ये दोनों काम करते हैं, जिसको वर्ण आते हैं क्षत्रिय। और फिर आते हैं जिनके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण की प्रधानता होती है। ये क्या करते हैं? कृषि करते हैं, फिर गौरक्षा करते हैं और वणिक होते हैं, बिजनेस करते हैं। ये कौन कहलाते हैं? ये वैश्य कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है? वणिक संभालते हैं, बिजनेस को देखते हैं। बुद्धिमान वर्ग है, ये प्रशासनिक वर्ग है और ये वणिक वर्ग है। तो भगवान कह रहे हैं हम कैसे बांटे? गुण और कर्म के आधार पर बांटे। और सबसे नीचे जिसके अंदर तमोगुण की ही प्रधानता होगी, वो क्या करता है? वो केवल और केवल परिचर्या अर्थात सेवा करता है। और सेवा करने के कारण इसको हम लोग शूद्र कहते हैं। और जो श्रमिक वर्ग में आता है, किस में आते हैं ये लोग? श्रमिक के वर्ग में आते हैं। तो भगवान इसी चीज को बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण जो है वो सृष्टि किया है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। अगर हम सतोगुणी हैं, हमारा कर्म है यजन, याजन, पूजा पाठ इत्यादि, और या फिर जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं, जो भगवान आगे 18वें अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर आस्तिकता होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, वेद अध्ययन में निपुणता होनी चाहिए, वो सब जो है ब्राह्मण के लक्षण है। वो अगर दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कौन है वो? सत्वगुण में है और कर्म उसके ब्राह्मणों वाले हैं तो ब्राह्मण है। सतोगुण और रजोगुण से प्रधान है तो वो क्षत्रिय वर्ग में आएगा, जो प्रशासनिक सेवा देखेगा। जो तमोगुण और रजोगुण प्रधान है वो वणिक है, जो तमोगुण प्रधान है वो शूद्र अथवा श्रमिक कहलाते हैं। तो ये सब जगह देखे जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि वर्ण आश्रम का विभाग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बड़े छोटे होता है, ऐसा नहीं है। सब जगह ये सब चलता है। अगर आप वर्ण आश्रम इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हटा भी दें तो आप एक वर्ग को तो मानते हैं ना, जो बुद्धिमान वर्ग है, एक प्रशासनिक वर्ग है, एक वणिक है, एक श्रमिक है। हर जगह ये काम करते हैं। आप उसी को ब्राह्मण बोलिए जो बहुत बुद्धिमान है। जरूरी नहीं है कि आप जो ब्राह्मण पैदा हुआ उसी को ब्राह्मण बोलेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हम गुण और कर्म के आधार पर हम किसी के वर्ण को निर्धारित करते हैं, ना कि उसके जन्म के आधार पर। तो ये गुण उसको प्राप्त कहां से होते हैं? ये प्रकृति के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो जिस गुण में रहता है उसका वर्ण वैसा ही होता है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जीवों पर भगवान की कृपा है। ये सब, ये जो भगवान ने वर्ण आश्रम बना दिए, ये भगवान के ऊपर, भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़े कृपालु हैं कि हमको उन्होंने क्या दिया, इनके माध्यम से हमें करना क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा कर्म हमको बता दिया कि तुम्हें करना क्या है। नहीं तो हम कंफ्यूज रहते कि हमको करना क्या है। आधे से ज्यादा संसार आज भी इस बात से संशय में रहते हैं कि हम कौन है, हमको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके गुण को देखो कि आप सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो या फिर किस गुण में हो। क्योंकि एक गुण की प्रधानता सिर्फ ब्राह्मणों में होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं। कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण। एक व्यक्ति में तीनों गुण अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करते हैं। भगवान आगे हमको बताने वाले हैं कि कभी जब हम सो रहे हैं तो हमारे अंदर तमोगुण प्रधान है, हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो रजोगुण प्रधान है, हम कुछ बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो सतोगुण प्रधान है। तो और हमारे अंदर जब सतोगुण रजोगुण दोनों है तो समझना चाहिए हम ज्ञान के माध्यम से किसी चीज के कार्य को कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे कि गुण और कर्म के आधार पर ही मैंने ये सृष्टि बनाई है, लेकिन ये भी बता रहे कि इससे अव्यय हैं। भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बहुत ऊपर हैं, वो प्रकृति के गुणों से बाहर हैं, इसलिए इसके कर्ता वो नहीं हैं। और जो भी वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, जिन्होंने वैष्णव गुरु परंपरा में दीक्षा ले ली, वो न शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, वो इन चारों से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। क्योंकि वो कौन है? वैष्णव। जो इनका कर्तव्य है, उन सबको कर्तव्य करते हुए जो कार्य करना है वो अकेला वैष्णव कर रहा है। सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरणागति लेकर के वैष्णव अपना कार्य
करता जाता है, इसलिए वैष्णव इन चारों वर्ण और आश्रम से श्रेष्ठ कहे गए हैं। ये पूरा का पूरा श्लोक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही समझाते हैं। और आगे देखते हैं प्रभुपाद जी भगवान 14वें श्लोक में क्या कहते हैं। भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्ना न विद्यते। मुझ पर इस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फलों के पास में नहीं बंधता। भगवान कह रहे न माम कर्माणि लिप्पन्ति, मैं उस कर्माणि, भगवान क्या शब्द कह रहे हैं वहां पर, कर्माणि, मतलब कर्म का जो प्रभाव है वो उन पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भगवान जो है ना वो स्वतंत्र है, इसको समझना होगा। भगवान कौन है? स्वतंत्र है, सर्वत्र है, और हर चीज से भगवान क्या है? अव्यय है और निष्प्रिय है, निष्प्रिय। तो भगवान की निष्प्रियता मतलब भगवान करते हुए भी भगवान उस फल के प्रति आकांक्षा नहीं रखते। भगवान कहते हैं ना कि न कर्म फले स्पृहा, भगवान को कोई स्पृहा नहीं होती, इसलिए कर्म का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कर्म के फलों के ऊपर भगवान की स्पृहा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भगवान है, सब कुछ करते हैं भगवान, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है, फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसमें नहीं बंधता। क्यों बंधेगा? अब एक साधारण सा जो राज्य अधिकारी है, साधारण सा, वो एक कर्मचारी भी होता है या फिर एक IAS IPS भी होता है, और एक वहां का राजा होता है जिसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल कहते हैं। तो जिस सुविधा में, जिस आनंद को एक छोटा कर्मचारी, एक प्यून से लेकर के फिर यहाँ तक कि IAS IPS तक जिस सुख को भोगते हैं, वही सुख और वही आनंद, वही प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चलते हैं? नहीं। तो जब कृष्ण जब इन सब के कर्ता धरता है, तो कृष्ण सामान्य लोगों को जो सुख चाहिए उस सुख की अपेक्षा वो अपने जिस निज आनंद में रहते हैं उसमें रहना क्यों नहीं पसंद करेंगे? हम छोटे आनंद को क्यों भोगेंगे? भगवान यही कह रहे हैं ना कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी हम अव्यय हैं। अरे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जिस राज्य अधिकारी के ऊपर उन्होंने खुद उसको दिया है कि तुम इस कुर्सी में जा करके बैठो। अब एक कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति अपने उस शासन को देखिए कितने ऐश्वर्य के साथ भोगता है। उसको गार्ड दिए जाते हैं, उसके पर्सनल घर होते हैं, उसके लाल बत्ती वाला गाड़ी होता है, वो सब कुछ होता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के सामने इस नीचे अधिकारी के व्यक्ति को, एक नीचे के कर्मचारी व्यक्ति को उतना सुख, उतना वैभव प्राप्त नहीं हो पाता। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि छोटा जो सुख है जो मनुष्य चाहते हैं, उस वर्ण आश्रम के अंदर रह करके जो कर्म करके, मैं उस कर्म को करके भी उसके प्रति स्पृहा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है वो आनंद भगवान के निज आनंद के सामने एकदम कण के समान भी नहीं है, जीरो, इन्फिनिटी, और इधर जीरो। कौन बड़ा होगा? क्योंकि अनंत आनंद भगवान के पास है। और जो विषय आनंद हम लोग भोगना चाहते हैं, ये सारे कर्म और जो वर्ण आश्रम है उसमें हम भोगेंगे, उसको अगर कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? भौतिक सुख मिलेगा। और भौतिक सुख की अपेक्षा भगवान क्यों रखेंगे? क्योंकि भगवान कौन है? स्वयं पूर्ण आनंद है, और पूर्ण आनंद भगवान इस छोटे मोटे आनंद में क्यों फंसना चाहेंगे? इसलिए भगवान ऐसे काम को नहीं करते। और भगवान क्या है कि भगवान जब किसी कर्म को करते हैं तो स्वतंत्र होकर के करते हैं। कैसे करते हैं? स्वतंत्र। और हम सब जीव जो हैं किसी भी कर्म को करेंगे तो हमारे लिए जो कर्म है उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। हम जो कर्म करते हैं उसका उत्तरदायी कौन होगा? हम स्वयं होंगे, क्योंकि हमने उस कर्म को किया। हम स्वयं को क्या मानते हैं? कर्ता। लेकिन भगवान अपने आप को कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं है, क्योंकि भगवान इच्छा करते हैं और उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। और हम भी इच्छा करते हैं तो भगवान की शक्तियां के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। न करते भगवान हैं, न करते हम हैं, लेकिन हम कर्म के फल के प्रति क्या रखते हैं? स्पृहा रखते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हम पक्षपाती नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान कह रहे हैं कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, सर्वत्र हैं, अव्यय और निष्प्रिय हैं, तो भगवान का तात्पर्य है यहाँ पर कि
कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया वर्ण और आश्रम का। किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर, कि जो जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर उसको वैसा फल मिलेगा। उसके लिए भगवान उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। कर्म की जिम्मेदारी किसकी है? वो पूरी की पूरी हमको है। बस प्रकृति ने हमको एक सुविधा दे रखी है। भगवान ने बहुत सुंदर एक सृष्टि बनाया है, प्रकृति, जिसके अंदर हम रहते हैं। कर्म हम किसके माध्यम से करते हैं? प्रकृति के माध्यम से। और प्रकृति हमको क्या करती है? सब सुविधाएं देती है। जो हम चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसी सुविधा हमको कौन देती है? प्रकृति। क्यों? कर्म करने की स्वतंत्रता है हमको। इच्छाओं के आधार पर हम कर्म करते हैं ना, तो प्रकृति उसको करती है, वो सब हमको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे कि कर्म के बारीकी को समझ लो। अगर हम कर्म की बारीकी को नहीं समझते हैं तो यही जो गुण और कर्म है उसके चक्कर में हम फंसते चला जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्म की बारीकी को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। अगर कर्म को नहीं समझेंगे तो हम कर्म करते करते कर्म के चक्कर में और फंसते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म से क्या उत्पन्न होता है? फल। और फल भोगने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? फिर से कुछ कर्म करने पड़ेंगे। सब कर्म और फल के आधार पर आधारित हैं। जब शास्त्र को समझेंगे तो जो हम करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, और जो हम प्राप्त करके फिर जो करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं। मतलब फल भी कर्म है और कर्म तो कर्म है ही। तो कर्म के माध्यम से हमको वो प्राप्त होता है। इसको समझिए कि हम अगर प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे चल करके आम का पेड़ हम लगाते हैं, कर्म हमने किया आम के पेड़ लगाने का, आम का पेड़ आ गया। अब आम का पेड़ आने के बाद आम आया, उसमें तो फल के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? आम। लेकिन प्राप्त होने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ? कर्म ही ना प्राप्त हुआ फल के रूप में। इसलिए इस कर्म को भी, फल को भी कर्म कहते हैं। इसको समझ गए? तो जो भी हमको प्राप्त होता है वो कर्म के रूप में ही होता है या फल के रूप में होता है। तो सब खेल किसका है? कर्म का। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बारीकी को ठीक से समझ लो। और जो इस बात को जानता है कि भगवान सब कुछ करके भी इसके ऊपर फंसते नहीं है, वो करता होकर के भी करता है, वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है, वो व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्म के बंधन में फंसता नहीं है। वो अपने कर्म के फल के पास में नहीं बंधता, वो हमेशा मुक्त रहता है। इसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि निमित्र मात्र में वासम सज्जा नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यत्तो वे सृज शक्तयः। जो भौतिक शक्ति है वो भगवान ही परम कारण है, और प्रकृति केवल निमित्त कारण है जो हमको दिखाई देता है। जो प्रकृति है ये निमित्त कारण है, ये केवल हमको दिखाई देता है और कार्य करता है। इसलिए हमको प्रकृति के ऊपर कभी पक्षपात नहीं ना, भगवान ने पक्षपात की। भगवान ने हमको क्या किया? जीव है, जीव को भगवान ने एक एरिया दे दिया जहां पर जाकर के तुम कुछ करो। ये प्रकृति कहलाता है, जहां पर हम कुछ इच्छा करते हैं। इसके माध्यम से जीव को सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। प्रकृति के अनुसार जैसा इच्छा करता है उसके अनुसार प्रकृति उसको 84 लाख योनियों में घुमाती रहती है। वो सब किसका काम है? प्रकृति का काम है। इसलिए जीव क्या करता है? हमेशा कर्म करने में स्वतंत्र रहता है, और जीव जो भी कर्म करेगा उसके लिए उसको जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी, किसी और के द्वारा जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि इसके जो परम कारण है वो तो भगवान है ही। इसके कौन कारण है? भगवान। लेकिन हम जब प्रकृति के अंतर्गत हैं तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ता है। प्रकृति हमको एक सुविधा दिया गया है जहां हम अपने कार्य को कर सकते हैं। प्लेग्राउंड के जैसा, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो उसमें कुछ है, क्रिकेट है, विकेट है, बैट है, कुछ खिलाड़ी हैं, तो ये सब मिलकर के यहाँ पर खेलते हैं। और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो वहां पर खेल रहा है, और बाकी नियम जो खेल के होते हैं वो लागू होते हैं उस खिलाड़ी के ऊपर। वैसे ही प्रकृति के जो नियम होते हैं प्रकृति के अंदर रहने वाले व्यक्ति के अंदर लागू होते हैं, और जिम्मेदारी पूरी की पूरी जीव के अंदर आता है। वो जो कुछ करेगा प्रकृति उसके हिसाब से उसको दंड या फिर उसको उस हिसाब से पुरस्कृत करते रहेगी। बुरा कर्म करेंगे तो हमें मनुष्य के अलावा किसी जानवर की योनि में देख करके हमें दंड भी मिलेगा,
हम अच्छे कर्म करते रहें तो हमें धीरे धीरे देवताओं तक के, हम ब्रह्मलोक तक जाकर के ब्रह्मा का भी सुख भोग सकते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ प्रकृति के द्वारा ये सब मिलेगा। इसलिए भगवान प्रकृति को बनाए, क्योंकि भगवान को ये नहीं कहे कि भगवान क्या है, पक्षपात करते हैं। भगवान ने इसलिए सृष्टि बना दी और सृष्टि के नियम बना दिए कि सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आए? जीव के ऊपर, भगवान के ऊपर ना आए। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं है। लोग गधे हैं जो कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके साथ तो अच्छा हो रहा, उतना बुरा कर्म करता है, उसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। भगवान किसी के साथ कुछ करते नहीं हैं। प्रकृति है और आप हैं, आप दोनों के बीच में ही सब कुछ चलता है। इस बात को जो जानता है वो कौन है? वो कर्म करता हुआ भी कर्म के फल में नहीं बंधता, ऐसा भगवान बताते हैं। 15वें श्लोक में देखिए भगवान क्या कहता है। श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरेऽपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्य का पालन करें। क्या कह रहे हैं भगवान? कि इस दिव्य प्रकृति को जानते हुए पहले के जो दिव्य मुक्त आत्माएं थे उन्होंने ऐसा ही अनुसरण किया है, और ऐसा करते हुए भगवान कह रहे अर्जुन को तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब प्राचीन काल में, भगवान कह रहे हैं ना प्राचीन काल में, मतलब पूर्व में किसको ज्ञान दिया? तो सूर्य को दिया था, मनु को मिला था, इन सबको ज्ञान मिल चुका है। अब इनके आधार पर तुमको क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे दिव्य प्रकृति को समझ लिया था कि भगवान कुछ करते हुए भी नहीं करते और करते हुए भी सब कुछ करते हैं। किसको जान लिया था? तो दिव्य प्रकृति को जाना था इन लोगों ने, दिव्य प्रकृति को, कि भगवान की प्रकृति कैसी है? दिव्य है। जो इस प्रकृति से दिव्य है, मतलब इस प्रकृति की बात नहीं कर रहे, प्रकृति का स्वरूप और स्वभाव भी हमने कल समझ लिया, तो हमें दिव्य प्रकृति भी समझ में आनी चाहिए। वो क्या है? अचिंत है, कि भगवान करते हुए भी करते नहीं है और नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। मतलब जो दो विरोधाभासी एक जगह एक साथ आकर के उपस्थित हो जाए उसको अचिंत कहते हैं, और वही अचिंत तत्व जो है वही कृष्ण में है। भगवान एक जगह रहते हुए भी सब जगह है, और भगवान सब जगह रहते हुए भी एक जगह है। भगवान बड़े होकर के भी छोटे हैं और छोटे होकर के भी बड़े हैं। वो कौन है? अचिंत शक्ति है, जिसके कारण वो भगवान कहे जाते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके मन में क्या भरा हुआ है? केवल और केवल दूषित विचार भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? दूषित विचार। तो दूषित विचार जिसके मन में भरे रहते हैं, गंदे विचार भरे हैं, उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो केवल और केवल क्रमिक शुद्धिकरण, कर्म से धीरे धीरे एक एक करके बढ़ सकता है। वो क्रमिक विकास के माध्यम से, कि वो अभी क्या करेगा? पहले विकर्म कर रहा है, विकर्म करने के बाद धीरे धीरे कर्म करेगा, कर्म करते करते जब समझ में आएगा तब सकाम कर्म जाएगा, फिर निष्काम कर्म, ऐसे करते करते वो बाद में कृष्ण का भक्त होगा। और एक मनुष्य ऐसे हैं जो क्या है? जो भौतिक दृष्टि से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते। किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र है। तो ये क्या करते हैं? ये मनुष्य करते हैं कि अपने जो अर्घ बन जाते हैं उच्च भौतिक के लिए, जो ये लोग हैं भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, ये लोग क्या करते हैं? जो क्रमिक विकास कर रहे हैं उनके लिए आदर्श होते हैं, कि इनको क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं कि तुम्हें भी क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करनी है। तो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्ति क्या करता है? इनके लिए आदर्श बनता है कि तुमको भी क्या करना है? यहां तक पहुंचना है।
तो भगवान वही बता रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से जो व्यक्ति स्वतंत्र हैं उसको ऐसे कर्म करने चाहिए कि उनके लिए आदर्श बने। जैसे सूर्य, मनु, जनक आदि जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, गंदे विचार, मतलब हम लोग जैसे व्यक्ति हैं जो क्रमिक विकास के माध्यम से कृष्ण की तक पहुंचते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक आदर्श हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनका क्या करना चाहिए, हमको अनुगमन करना चाहिए। अगर हम उनका अनुगमन करते हैं तो हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, भगवान यही कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़ करके मत जाओ। भगवान का कहने का मतलब है कि कार्य से विरत मत हो, युद्ध छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अर्जुन की इच्छा है कि हम युद्ध छोड़ करके अब चले जाएंगे। इसलिए भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। इसमें भगवान कहता है ना कि कृष्ण के लिए अगर कार्य करना, कृष्ण के लिए कार्य, और एक है कि कार्य का दिखावा, कार्य का दिखावा। यहां पर अर्जुन बोल रहा है कि हम सबको छोड़ करके आपका नाम लेंगे। भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है, तुमको क्या करना है कि तुम्हारी योग्यता नहीं है। भगवान ने तीसरे अध्याय में बता दिया कि सन्यास कौन ले सकता है, सन्यास की स्थिति क्या होती है। जब तक ज्ञान में अवस्थित नहीं है उसका सन्यास किसी काम का नहीं है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अगर कृष्ण भावनामृत होने का दिखावा करोगे, एक जगह एकांत में बैठ करके दिखाओगे कि हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या है कि तुम क्या करो, कृष्ण के लिए कुछ करो, कृष्ण के लिए दिखावा मत करो, कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हमको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जैसे सबने कर्म किया है, जनक ने भी कर्म किया, मनु ने भी, सूर्य आज तक कर्म कर रहे हैं। तो हम कैसे कर्म कर रहे हैं, वो एक जगह बैठ करके दिखावा नहीं कर रहे कि हम कृष्ण का नाम ले रहे, वो सेवा भी कर रहे हैं, और सेवा के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो हम सबको क्या चाहिए कि हमें सिर्फ नाम लेने का दिखावा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे विचार क्या हैं, गंदे हैं। हम एक जगह बैठ करके अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो समझना है कि हम कृष्ण का नाम कम और विषयों का चिंतन ज्यादा कर रहे हैं। उससे श्रेष्ठ है कि हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, मतलब जो गंदे विचार वाले व्यक्ति हैं डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे। उसी बात को प्रभुपाद जी वहां पर समझाते हैं तात्पर्य में। आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। तो अगला कर्म जिसमें भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म बताएंगे। तो अभी हम लोग समझ गए कि वो कैसे विकास करता है, उसके बाद भगवान बताएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि सभी मार्ग का उद्देश्य कृष्ण है, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं किसी चीज को करता हुआ भी अकरता रहता हूं, तो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि पूर्व में भी ऐसा करके लोग मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि सब चीज का, सब जो योग है, ध्यान है, कर्म है, जो भी हम कर रहे हैं सबका उद्देश्य कृष्ण है। अगर ये चीज नहीं भी कर रहे हैं तो हम सुख की खोज के लिए ही कुछ ना कुछ इस संसार में कर ही रहे हैं। अब सभी के मार्ग का उद्देश्य कृष्ण ही हमको पता चल गया, क्योंकि पहुंचना सबको कहाँ है, कृष्ण के पास। लेकिन हमको पता नहीं होता कि हमको कृष्ण के पास ही जाना है। तो भगवान ने अपने बारे में बता दिया कि हम कौन हैं। अब भगवान बता रहे कि सबका उद्देश्य हम ही हैं। तो अब बताओ कर्म कैसे करना चाहिए। तो भगवान 16वें श्लोक से लेकर के 23 श्लोक तक कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। ठीक है, 16वां श्लोक देखिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपत्र मोहिता तते कर्म प्रवेक्षामि यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात। भगवान कह रहे कर्म क्या है। सबसे पहला सवाल है, भगवान बोलते हैं कि ये समझो कर्म क्या है। फिर भगवान कहते हैं अकर्म क्या है, और फिर कहते हैं भगवान कि विकर्म क्या है। विकर्म, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जान जाता है वो फिर अशुभ से मुक्त हो जाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि जितने प्रकार के अशुभ हैं उस अशुभ से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। केवल किसको जानने से, कर्म को, अकर्म को और विकर्म को जानने से वो
मुक्त हो जाता है और जितने भी अशुभ हैं उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना कि हमको क्या करना है, जो पहले भगवान ने बताया कि पूर्व में भी मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके लोग ऐसे कर्म किए थे और फिर मुक्त हुए, तो हमको क्या करना है कि अनुसरण करो, लेकिन पहले जान लो। भगवान क्या बता रहे हैं कि उन लोगों ने तो कर्म किया, जैसे जनक आदि सूर्य आदि जो बताते हैं, भगवान बार बार बोल रहे कि जो पूर्व में भी ऐसे हुए, मतलब पहले 12 महाजन आकर के गए धरती से, तो उनका अनुगमन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम जिसका अनुगमन करना चाहते हैं उनके बारे में, या फिर जिसका अनुगमन करना चाहते हैं उसके बारे में। मतलब जैसे हम मीराबाई को देखें और मीराबाई का देखा देखी हम क्या करें, एक तारा उठाएं और सड़क पर नाचते रहें गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। भगवान यही बता रहे कि उसको भी जानने के लिए, उसको भी ठीक से करने के लिए तुमको उस कर्म को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान बात करते हैं कर्म और विकर्म और अकर्म को समझ लो और फिर तुम उस जान करके काम करो। देखा देखी तुम किसी काम को मत करो। क्यों? क्योंकि देखा देखी हम काम को करेंगे तो परंपरा नहीं रहेगा, एक संप्रदाय नहीं रहेगा। हम किसी को कुछ देख रहे हैं तो हम शुरू हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उन महाजनों के अनुसरण में जाएं। जैसे कहा जाए महाजनों गतः सयेन पंथा, ये धर्म का जो गुह्य रहस्य है वो कोई नहीं समझ सकता। वो कोई समझा है पूर्ण रूप से तो कौन समझा है? ये 12 महाजन ही समझे। कौन है? तो कहा जाता है ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद जी हैं, मनु हैं, वेद व्यास जी हैं, 4 कुमार हैं, यमराज हैं, कपिल हैं, प्रहलाद हैं और सुखदेव गोस्वामी हैं, यमराज हैं और बलि हैं। ये सब कौन है? हमारे 12 महाजन हैं। अगर हमको इनका अनुसरण करना है तो पहले इनके कार्य को समझना पड़ेगा। इन्होंने कर्म अकर्म विकर्म कैसे किए, किसको कर्म कहते हैं किसको अकर्म कहते हैं, ये भगवान हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें मानसिक चिंतन से कुछ नहीं करना चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने मानसिक चिंतन से कुछ करने का प्रयास करते हैं, या फिर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, हमें प्रायोगिक ज्ञान नहीं होता। तो क्या होता है कि हमारे पास प्रायोगिक ज्ञान नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण हम मानसिक चिंतन के ऊपर क्या करते हैं, उन महाजनों के ऊपर अनुसरण करने लग जाते हैं। जो वो किए हम भी करेंगे। अब भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा तो हमारी हो नहीं सकती और हम भगवान को सब कुछ दान बलि जैसा दे नहीं सकते। प्रहलाद जैसी तपस्या भी हमारे पास नहीं है। तो हम अपनी योग्यता के अनुसार जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम किसी चीज का अनुसरण नहीं कर सकते। केवल हम देखते हैं बाहरी रूप से कि उस व्यक्ति ने बाहरी रूप से ऐसा किया, लेकिन कोई भी कर्म अकर्म विकर्म जो होता है वो देखना होगा कि वो बाहर नहीं घटता, वो सब हमारे भीतर घटता है। कर्म के बाहर स्थान हो सकते हैं, कर्म करने के लिए एक जगह जो प्लेटफॉर्म है वो बाहर दिखाई दे सकता है, लेकिन क्रिया जो है वो बाहर होती है, लेकिन कर्म जो है हमेशा भीतर घटता है। इसको हमको समझा रहे हैं भगवान कि हमको ये चीज बहुत ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि घटता सब कुछ कहाँ है? भीतर। दिखाई कहाँ देता है? बाहर। तो भगवान कह रहे हैं इसमें कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को ठीक से समझना चाहिए कि अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ पर अकर्म को समझ जाते हैं। इसमें से अकर्म को पहले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको समझ रहे हैं? अकर्म को। अकर्म का मतलब होता है कर्म ना करना। क्या मतलब होता है इसका? कर्म ना करना। अब बताओ कि संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए हुए भी रह सकता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कर्म करना ही नहीं चाहते। वैसे कौन लोग होते हैं? तो ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी। कौन है ये लोग? निर्विशेषवादी।
ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम कर्म करेंगे ही नहीं तो फल आएगा नहीं। अब फल आएगा नहीं तो हम उसके पाप और पुण्य के चक्कर में, स्वर्ग और नरक के चक्कर में पहुंचेंगे ही नहीं। तो ऐसा एक होते हैं निर्विशेषवादी, दूसरे होते हैं अज्ञानी। वो लोग भी ऐसे सोचते हैं जब कर्म के चक्कर में कर्म करके फंसना ही है तो हम कर्म ही ना करें। और एक होते हैं आलसी लोग। आलसी लोग भी क्या करते हैं, कर्म नहीं करना चाहते लेकिन उसको चाहिए सब कुछ। तो इस प्रकार के लोग हो गए जो अकर्म हो जाते हैं, जो करना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग हैं दूसरे प्रकार के लोग, ये पहले हो गए, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कर्म के फल को समझ गए कि कर्म के फल क्या है, हमको इस संसार में फंसाने वाले हैं। मतलब जो कर्म का फल है, कर्म का फल वो क्या है, नश्वर है। अब कर्म के फल को नश्वर समझ करके जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं, किसकी कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अकर्म करते हैं, मोक्ष की कामना। तो दो प्रकार के अकर्मी हो गए, एक तो निर्विशेषवादी अज्ञानी और आलसी, और दूसरा जो कर्म फल को नश्वर जानते हैं तो मोक्ष की कामना करने लग जाते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कर्म फल की इच्छा ही नहीं रखते, तो वो भी कौन हो जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं। और तीसरे कौन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भक्त या भक्ति। जो लोग भक्त हैं उनको पता चल गया है कि हम कर्म करते हुए भी अकर्मा है, क्योंकि इसका भक्ति करने से अगर हम भगवान के निमित्त कोई सेवा करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं आता, उससे हम भगवान के प्रति प्रीति को बढ़ाते हैं। हम देवताओं के प्रति कुछ करें या ना करें तो देवता हमको उसके बदले में कुछ भौतिक पदार्थ देते हैं। भगवान के प्रति जब हम सेवा करते हैं तो भगवान हमको भौतिक पदार्थ नहीं देते, क्योंकि भगवान को दिया हुआ सब कुछ आध्यात्मिक है, करने वाला भी आध्यात्मिक है, जो वस्तु दिया गया वो भी आध्यात्मिक है। तो भगवान उसको आध्यात्मिक वस्तु देते हैं। और अध्यात्म में क्या होता है, कर्म के जो पाप और पुण्य हैं दोनों समाप्त हो जाते हैं और उसको भगवान का दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। कहते हैं ना भागवत में, तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्वेद यावतः मत कथा श्रवण आदो वा श्रद्धा यावन जायते। क्या करता है, उस सीधे सीधे भगवान की कथाओं को श्रवण करने लगता है और धीरे धीरे कर्माणि न कुर्वन्ति, वो किसी कर्म को नहीं करता है। कौन कर तो रहा है भगवान का भजन, लेकिन दिखता है कि वो सांसारिक रूप से भजन कर रहा है, लेकिन कर्म न करते हुए भी कैसा दिखाई देता है, वो हमको अकर्मा दिखाई देता है। तो कर्म तीन प्रकार, अकर्मी तीन प्रकार के हो गए, अज्ञानी, आलसी और निर्विशेषवादी। और एक ऐसे लोग जो कर्म फल को नश्वर जान करके कर्म के फल की स्पृहा को छोड़ करके मोक्ष की कामना करने लगते हैं। और तीसरे होते हैं भक्त। भक्त कर्म करता हुआ भी अकर्मी बना रहता है, मतलब कर्म में भी वो अकर्म ही करता है। अब इस बात को हम लोग आसानी से आगे समझते जाएंगे। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर के भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है, मतलब कर्म है और एक तरफ अकर्म है। अकर्म हम लोग समझ गए, कर्म हम लोग जानते हैं, और फिर कह रहे हैं जो अकर्म में भी कर्म देखता है, अकर्म में भी कर्म देखता है, वो कौन व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कैसे कि जिसका अंतःकरण पहले तो शुद्ध हो गया हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो। शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो किसके निमित्त करता है, कृष्ण के निमित्त करता है। जब शुद्ध अंतःकरण वाला कर्म करता है तो किससे करता है, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है। और जब कृष्ण के लिए कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता। क्या नहीं लगता, कर्म बंधन नहीं लगता। जब कर्म बंधन नहीं लगता उसको,
तो कर्म को भी क्या कर रहा है, वो अकर्म में देख रहा है। किसमें देख रहा है, वो अकर्म में। और कर्म अकर्म है वो, मतलब कृष्ण की भक्ति अकर्म है। अगर हम भक्त की बात करें तो क्या करता है, अकर्म करता है। लेकिन अकर्म को भी वो किस में देखता है, कर्म में देखता है कि मैं कृष्ण के लिए कुछ कर रहा हूं। लेकिन यहां पर उसको कृष्ण के लिए कर्म करके क्या बढ़ती है, प्रीति, अटैचमेंट, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और वही व्यक्ति जो कर्म है उसको कैसे देखता है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के लिए, तो कर्म में क्या देखता है, अकर्म देखता है। हो सकता है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो कि अकर्म क्या है और कर्म क्या है। अकर्म मतलब कृष्ण की सेवा, कर्म मतलब जो वेद में विधान दिए गए हैं वो सब कर्म में आते हैं। तो उन कर्मों की हम बात कर रहे हैं। कर्म क्या है, हमने बताया कि हम अपने आप को अहम समझते हैं। अहम, अहंकार प्लस प्रकृति के कार्य, प्रकृति की क्रिया, प्रकृति की क्रिया इक्वल टू कर्म हो गया, ठीक है। प्लस एक कर्म की परिभाषा होती है, दूसरा है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, मान लो कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, प्रकृति ही क्रिया करती है और उस क्रिया का उद्देश्य जो है, उद्देश्य जो है क्रिया का, वो डिपेंड करता है कि वो कर्म होगा या नहीं होगा। उद्देश्य अहम प्लस प्रकृति की क्रिया। और प्रकृति की क्रिया कैसे काम करती है, प्रकृति गुण के आधार पर काम करती है। तो उद्देश्य, जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर क्या करता है, किसी को चीरा भी लगाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम इस पेशेंट को बचाएं। तो उद्देश्य अगर उसका सही है तो वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। अगर उस डॉक्टर का उद्देश्य हो गया कि हम इसको मार दे, जैसे डाकू आते हैं तो धन छीनने के लिए आपको क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रहार करते हैं। तो उद्देश्य जब गलत हो गया तो एक कर्म ना होकर के यही क्या हो गया, विकर्म हो गया। एक इसको भी विकर्म बोलते हैं। और अकर्म किसको कहते हैं कि कोई कर्म ना करना, कोई कर्म ना करने वाला को क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। अब अकर्म की परिभाषा हम लोग इस तरह से समझ गए प्रैक्टिकल सिद्धांत के रूप में। अब कर्म उसको भी कहते हैं जो वेद हमको बता रहे हैं वो क्या है, वेद विहित कर्म क्या है, कर्म कहलाते हैं। जो वेद में नहीं लिखे हैं वैसे चीजों को करना जो वेद में ना लिखे हो वो पाप कहलाते हैं, मतलब विकर्म कहलाते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अकर्मी हो जाते हैं। तो ये हो गया कर्म, विकर्म और अकर्म। अब इसको इस सिद्धांत से समझ गए, उद्देश्य सही हो तो कर्म है, उद्देश्य गलत है तो वही विकर्म हो जाएगा। कर्म किसको कहेंगे, अहम, प्रकृति की क्रिया, प्रकृति को क्रिया को हम स्वयं कर्ता मान ले, अहम मतलब हम स्वयं का मान ले अपने आप को कर्ता, तो कर्म का जो फल है वो कौन भोगेगा, हम। तो वो भी किस में आ जाएगा, कर्म में। मतलब जो कुछ प्रकृति में हम सामने क्रिया कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और उसमें डिपेंड करता है कर्म अकर्म विकर्म है वो हमारी अंतःकरण की चेतना में कि हम किस भाव से किस उद्देश्य के साथ कर्म कर रहे हैं। स्वयं को कर्ता मानते हुए कर्म करेंगे तो समझ जाइए हम अकर्म ही कर रहे हैं। अगर हम स्वयं को कर्ता नहीं माने, यहां पर एक अकर्म का एक परिभाषा ये भी आएगा कि अहम जो है समाप्त हो गया कि कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता नहीं हैं हम। जब हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, अकर्म ही कर रहे हैं। मतलब कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति भी क्या है, अकर्म ही कर रहा है। इसको समझ जाइए, इसको समझ गए, अब आराम से समझ में आएगा। अकर्म, कर्म और विकर्म, जैसे निष्काम कर्म योग समझते हैं, निष्काम कर्म योग, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कर्म के नाम से जानते हैं। सो क्या कहते हैं, कर्म। जो भी व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, क्या कि भगवान के लिए कर्म कर रहा है, अपने आप को कर्ता मान करके कर्म नहीं कर रहा है, फल की आकांक्षा से रहित है, सुख दुख की आकांक्षा से रहित है, जय और पराजय की आकांक्षा से रहित है, वो सिद्धि और असिद्धि की आकांक्षा से भी रहित है, वो क्या कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है। कर क्या रहा है, निष्काम कर्म योग, मतलब कार्य कर रहा है, कर्म तो वो
कर ही रहा है। अगर वो कर्म कर ही रहा है तो उसने संन्यास किससे ले लिया? अब ये कर्म में वो क्या देखेगा बुद्धिमान व्यक्ति कि वो निष्काम कर्म होने के कारण वो कर्म को क्या समझता है? अकर्म समझता है। किसको समझता है? अकर्म समझता है। क्यों? क्योंकि कर्मों को करने पर वो कर्मी नहीं होते। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योगी भी तो कर्म ही कर रहा है ना, केवल उसके अंदर फल की आकांक्षा नहीं है, उसको द्वंद्व से मुक्त है, हानि लाभ जय अपयश सबसे मुक्त होकर के कर्म कर रहा है। तो इसी कर्म को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? अकर्म। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अकर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है। तो इसी कर्म को जो अकर्म देखने वाला व्यक्ति है उसी को क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है? कर्म को करता है, लेकिन कर्म को करने के बाद भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता है कि हम करने वाले नहीं हैं, मतलब कर्मी नहीं समझता है। कैसा व्यक्ति? चलो उसको भी खोला। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो सन्यासी है वो कभी भी अपने आप को कर्ता या कर्मी नहीं समझता। मतलब निष्काम कर्म करके भी वो उसमें क्या देख रहा है कि हमने कोई कर्म ही नहीं किया। मतलब वो क्या हो गया कि वो करके भी किसी चीज को करता नहीं हुआ। तो उसी को कहते हैं सन्यासी व्यक्ति कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं समझता है, जिसके लिए कर्म जो है और अकर्म जो है वो क्या है? बराबर। उस व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आगे हम लोग देखते हैं श्लोक 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 19। यस सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितः बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर लिया है। तो क्या है वो? सबसे पहले वो कोई भी प्रयास करता है तो इंद्र तृप्ति की कामना से नहीं करता है। वो कोई भी कामना जो है, उसका जो कर्म है वो कामना और संकल्प से निर्लिप्त रहता है। वो सोचता ही नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है, या हम इस परिणाम के लिए ही कर्म कर रहे हैं। क्या परिणाम होने वाला है ऐसा नहीं है। वो क्या सोचता है कि हम इस परिणाम के लिए कर्म कर रहे हैं। वो कामना उसके अंदर नहीं होती और संकल्प भी नहीं होता कि हम अगर ये काम करेंगे तो ये संकल्प के साथ पूरा करना चाहते हैं कि हम इस उद्देश्य के साथ ये काम को कर रहे हैं। मतलब कामना और संकल्प दोनों से व्यक्ति रहित होता है। और क्या होता है? ज्ञान अग्नि से दग्ध होता है। ज्ञान की अग्नि से क्या होता है? वो दग्ध होता है। तो वो क्या करता है? अपने सब कर्म के जो पूर्व में जो कर्म फल है ना उसको क्या करता है? जला देता है। ज्ञान अग्नि से क्या करता है? कर्म के फलों को जला देता है, जला देता है। कैसे? कामना और संकल्प से अगर रहित है व्यक्ति तब ऐसा कर सकता है। तो कैसा कामना और संकल्प? तो भगवान ने इसके पहले जो 5 श्लोक कहे, कर्म अकर्म विकर्म की बात कहे और कर्म क्या होता है विकर्म क्या होता है, ये जो बात कह रहे हैं उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि वो कैसे कर्म फलों को दग्ध कर देता है। तो ये आगे भी हम लोग समझना चाहेंगे तो आगे भी हमको पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति कर्म अकर्म विकर्म को कैसे देखता है। और समारंभा काम संकल्प वर्जिता मतलब फल की आकांक्षा की रहित हो। कामना मतलब फल की किसी भी आकांक्षा से व्यक्ति रहित होता है। फिर समारंभा कि भली भांति आरंभ किए गए कोई भी कर्म है, कोई भी समारंभ होता है, मतलब हम इस काम को कर रहे हैं तो उसमें जो संकल्प होता है व्यक्ति का वो उसमें नहीं होता है। तो क्या करता है? ज्ञान दग्ध
मतलब शास्त्र विहित क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस आधार पर वो क्या करता है, कर्म को भी, विकर्म को भी अकर्म में ही देखता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान की अग्नि में दग्ध है, कर्म फलों को जला देता है। मतलब वो संकल्प नहीं करता पहले तो, और कामना नहीं है, न कामना है न संकल्प है, ये दोनों नहीं है जब उसके पास, और समारंभा, वो किसी कार्य को शुरुआत अगर करता है लेकिन भली भांति नहीं, ऐसे ही शुरुआत उसको कर दिया, आरंभ किए गए जो कार्य होते हैं, समारंभन, एक एस्टिमेट बना करके हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं कि हमको ये घर इतने दिन में पूरा कर लेना है, या ये चीज हमको इतना दिन में प्राप्त कर लेना है, तो ऐसा समारंभा वैसा वो उसका कुछ नहीं होता, और संकल्प से रहित होता है। जब संकल्प से रहित होता है तो ज्ञान अग्नि, तो ज्ञान कहाँ से मिलता है, अनुभव से, शास्त्र से, गुरु परंपरा से। तो उसको ये पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके आधार पर वो क्या करता है, कभी भी विकर्म नहीं देखता, विकर्म करता ही नहीं है। जब विकर्म को भी वो अकर्म में ही देखने लग जाता है, किसमें देखने लग जाता है, कर्म को भी विकर्म में, विकर्म को भी कर्म में देखता है, विकर्म को भी अकर्म में। क्यों देखता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि होने के कारण वो विकर्म मतलब पाप कभी करेगा ही नहीं, पाप कभी करेगा ही नहीं। तो उसको पता है कि हमको कृष्ण की सेवा के लिए अपने मन को लगाना है, तो विकर्म न करते हुए वो अपने आप को किसमें देखता है, अकर्म में देखता है। इसलिए कर्म के फलों को वो क्या करता है, जला देता है, क्योंकि सब कुछ किसके ऊपर छोड़ देता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण के ऊपर आश्रित होने के कारण सब कुछ जिम्मेदारी कृष्ण लेते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और भगवान इसी चीज को, विकर्म में अकर्म की बात जो है, वो इसी अध्याय के 36वें 37वें श्लोक में भगवान बताएंगे। उसको उस समय हम लोग बताएंगे कि विकर्म में अकर्म कैसे हुआ। आगे हम लोग देखते हैं 20वां श्लोक, श्लोक संख्या 20, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरम केवलम कर्मः कुर्वन्नाप्नोति किल विषः। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं, निराशी या चित्तात्मा, जो फल की आकांक्षा से रहित हो, फल की आकांक्षा से रहित हो और उसको प्राप्त होता हो बिना मांगे, जो कुछ भी उसको प्राप्त हो जाता है, बिना मांगे उसको जो भी प्राप्त हो जाता है। जब फल की आकांक्षा नहीं है तो सीधा सा अर्थ है ये क्या है, व्यक्ति निष्काम है, क्योंकि फल की आकांक्षा उसके अंदर नहीं है। और उसके मन और इंद्रियां क्या हैं, संयमित हैं। मन और इंद्रियां दोनों क्या हैं, संयमित हैं, संयम में है। मन और इंद्रियां दोनों संयम में हैं। और त्यक्त सर्व परिग्रह, मतलब वो स्वामित्व की जो इच्छा है, मतलब स्वामित्व का त्याग कर देता है। वो स्वामित्व किसके ऊपर, जो भी उसने भोग सामग्री को जुटा करके रखता है उसको क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे हम कुछ जुटा ले, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरा, तो हम क्या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हमने सामान जुटा कर देता है, उसके बाद वो किसके लिए कर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है तो जो भी वो शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करेगा उसमें उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि निष्काम है, उसकी मन और इंद्रियां संयमित हैं और उसने स्वामित्व की भावना को त्याग दिया है। भगवान ये चीज को दूसरे अध्याय में भी बताया, जब भगवान इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति विषयों के ऊपर भी विचार करके विषयों से निर्लिप्त रहता है, मतलब
ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने इंद्रियों को विषयों में जाने देता है, लेकिन उस विषय से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो उसी बात को कह रहे हैं कि जब वो फल की आकांक्षा से रहित है, मन और इंद्रियां उसकी संयमित हैं, और स्वामित्व की भावना, जो भी उसने भोग की सामग्री जुटा करके रखी थी उस सब के प्रति अपने स्वामित्व का भाव नहीं रखता, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो व्यक्ति शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हुए भी क्या करता है, पाप से मुक्त रहता है। जब व्यक्ति पाप से मुक्त रहता है मतलब वो विकर्म नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? वो व्यक्ति विकर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो गया? विकर्मी। पाप नहीं कर रहा मतलब विकर्म नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा? वो अकर्म कर रहा है। तो इसको हमेशा हमको समझते रहना है कि विकर्म कैसे नहीं हो रहा, पाप नहीं हो रहा तो विकर्म नहीं हो रहा, और जब फल की आकांक्षा नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं। इस बात को भगवान इसमें समझाते हैं। ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से समझ में आने वाला चीज है नहीं। इसलिए आगे 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृक्ष लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः श्रम सिद्धा व सिद्धो च कृतवापि न लिप्यते निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। क्या करता हुआ? सबसे पहले कहा जा रहा है जो यथा लाभ संतुष्टो, मतलब जो स्वयं प्राप्त हो जाए, जो स्वयं प्राप्त वस्तु हो, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है? मेहनत नहीं कर रहा। जो प्राप्त हो गया स्वयं से, उसी में क्या है? वो संतुष्टो, संतोष को प्राप्त होता है। और फिर क्या है? द्वंद्व से मुक्त है। मतलब भगवान दूसरे अध्याय में क्या ना कि द्वंद्व से मुक्त होना है, तो क्या है? शीत है, उष्ण है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, ये जितने भी द्वंद्व हैं इस सब से व्यक्ति मुक्त होता है। और इतने होने के बाद भी वो क्या रहता है? ईर्ष्या नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सफलता असफलता से मुक्त है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पहले हमको लाना है संतोष, फिर दोनों से द्वंद्व से मुक्त होना है, फिर ईर्ष्या से रहित होना है, तब जाकर के उसको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब उसको क्या करेगा? कर्म के बंधन से मुक्त करेगा। इसलिए जीविका के विषय में जो भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसको उसमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसको स्वतः प्राप्त हो रहा है ना। यदृक्षया, यदृक्षया का मतलब होता है यदृक्षया, अचानक स्वयं से कुछ प्राप्त हो जाए तो उसी से वो संतोष है। जैसे अजगर, वो किसी से मांगने नहीं जाता, लेकिन स्वयं से उसको कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है जिसको खा करके वो 6 महीना तक लेटा हुआ रहता है, तो वो प्रयास नहीं करता किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वैसा व्यक्ति को संतोषी कहा जाता है। और वो शीत उष्ण सब चीज को सहने के लिए क्या है? वो तैयार है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त है। आगे भगवान 23वें श्लोक में बताते हैं इसके बारे में। 22 हो गया, 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 23वां, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, किसके प्रति? प्रकृति के गुणों के प्रति, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है और सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य, मतलब आसक्ति रहित। भगवान सीधा कह रहे क्या है? वो आसक्ति रहित व्यक्ति जो है वो मुक्त हो गया है। गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्ति से मुक्त हो गए, मतलब हम क्या हो गए? मुक्त हो गए। किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, हम मुक्त हो गए। और क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान में हमारा चित्त हमेशा अवस्थित रहना चाहिए,
चित्त कहाँ अवस्थित हो? ज्ञान में। चित्त ज्ञान में अवस्थित हो और परमेश्वर कृष्ण की आराधना करता हो। गत संगस्य यज्ञ आचरते, यहां कह रहे हैं ना यज्ञाचरेत, यज्ञाचरेत, इसका मतलब होता है यज्ञ विष्णु के लिए ही किए जाते हैं, तो कृष्ण जो कृष्ण के लिए ही सब कुछ करता है, यज्ञाचरेत, कृष्ण के लिए ही या विष्णु के लिए ही या यज्ञ के लिए ही जो कुछ सब कुछ करता है, वो क्या है? आचरण करने वाले कर्म विलीन हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आसक्ति से रहित हो, मुक्त है, जिसका चित्त है वो ज्ञान में अवस्थित है हमेशा, और जो कृष्ण के लिए कर्म करता है उसके जो कर्म हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं? ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। किसमें विलीन हो जाते हैं? ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मतलब यह अकर्म भाव को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये अकर्म भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि कर किसके लिए रहे हैं? यज्ञ आचरित, कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चित्त ज्ञान में अवस्थित है और हम आसक्ति से मुक्त हैं, तो जो भी हम करेंगे वो सब किसके गिनती में आएगा? अकर्म की गिनती में आएगा। तो भगवान ने हमको कर्म भी बता दिया, विकर्म भी बता दिया और अकर्म भी बता दिया। अब इसको इतना लंबा चौड़ा अगर आपको नहीं समझना है तो सीधा समझ जाइए, कर्म मतलब जो वेद में लिखा है उसको आप कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, जो वेद में नहीं लिखा है उसको आप कर रहे हैं मतलब आप पाप कर रहे हैं। अकर्म मतलब वैसे कर्म जो केवल कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, अर्थात भक्ति। इसको कर्म, विकर्म और अकर्म कहते हैं। वेद में लिखा है वो कर रहे हैं तो कर्मी, जो वेद में नहीं लिखा है, निषिद्ध है, उसको आप कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, मतलब विकर्म। और अकर्म जो आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अकर्म मतलब आप करते हुए भी किसी कार्य को कर नहीं रहे हैं। इसी को कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब आगे भगवान 25 से 33 अध्याय तक, 33 श्लोक तक यज्ञ से ज्ञान तक की बात बताएंगे, क्योंकि भगवान यहाँ क्या कहते हैं? यज्ञाचरित, यज्ञ किसके लिए किया जाता है? विष्णु के लिए। और यज्ञ कैसे संभव है? तो कर्म के लिए, तो हमको ही पता है, पहले भगवान बता दिए। अब उस यज्ञ के द्वारा हम ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? तो 10 प्रकार के मुख्य यज्ञ को बताते हुए भगवान ज्ञान तक बताएंगे कि यज्ञ से ज्ञान तक पहुंचा जाता है। फिर इसके पहले भगवान क्या बताएं? कर्म से ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाता है, और कर्म से, ज्ञान से फिर कर्म करते हैं तो हम संन्यास तक पहुंचते हैं। मतलब एक तो भगवान बताएं कि कर्म का ज्ञान होना चाहिए, और फिर बताते हैं कि ज्ञान से कर्म करना चाहिए। भगवान हमको दोनों बताएं, एक तो कर्म का ज्ञान बताएं भगवान हमको, ठीक है, और फिर ज्ञान के साथ कर्म करने का बता रहे। तो जब हम कर्म का ज्ञान हो गया, उसके बाद हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो उस कर्म के फल से हम मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब भगवान बताएंगे कि यज्ञ से हम इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर ज्ञान की सार और उसकी महिमा को बताएंगे भगवान। तो इसको हम लोग कल देख करके कल ही इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, या एक दिन और समय लगा तो एक दिन और समय लगाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न जब आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आपको तीसरे अध्याय का भी प्रश्न भेजा जाएगा, तो आप तीसरे अध्याय का भी प्रश्न पूरा करें, और ये आपको शनिवार तक पूरा होता है तो शनिवार तक इसका भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।